नमस्कार दोस्तों, जल संघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अमेरिका, इजराइल और ईरान का जो वार है, जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, अब वो महायुद्ध के होने के कगार पर है। क्यों कह रहा हूँ, इसमें देश शामिल नहीं होगा, युद्ध शामिल नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से इस युद्ध की शुरुआत हुई, पहले सैन्य बेसिस पर, सैन्य ठिकाने पर ईरान के कई शीर्ष लेवल के नेताओं को मारने के तौर पर ये शुरू हुई थी, लेकिन दोस्तों अब ये सीधे पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने वाली युद्ध बन चुकी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब पहले सैन्य बेसिस पे ये टारगेटेड चल रहे थे, अब तमाम वो गैस तेल ठिकाने पर ये युद्ध चली गई है दोस्तों। यानी कि जो इजराइल है ईरान के तमाम गैस तेल ठिकाने पर वार कर रही है, और जो मिडिल ईस्ट के यानी कि जितने भी तेल निर्यातक, तेल जो निकालने वाले देश हैं, उन पर ईरान घातक रूप से प्रहार कर रहा है दोस्तों। यानी कि उनका कहना है कि आपने हमारे तेल के कुएं को जलाया है, तो आपके भी तमाम वो तेल के कुएं जला देंगे और आग ही आग चारों तरफ होगा दोस्तों। बहुत ही घातक परिणाम इसके होने वाले हैं, क्योंकि यूरोप में तो अभी से ही 60% की जो गैस है वो बढ़ोतरी हो चुकी है। हमारे देशों में भी इसका प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। एशिया में भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि एशिया के अधिकतर देश 80% तक ऊर्जा आयात करते हैं। यानी कि जो तेल है, तेल को ही आज के डेट में ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि तेल से ही तमाम प्रकार की शक्तियाँ निकल रही है, ट्रक चल रहे हैं, रेल चल रही है, और तमाम जो सामान खाने पीने का हर चीज पर सीधा इफेक्ट डालती है दोस्तों। क्योंकि एक क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल हर चीज बनाती है, पेट्रोल बनाती है, केरोसिन बनाती है, डीजल बनाती है, यहाँ तक प्लास्टिक बनाती है, यहाँ तक आपकी सड़कों में भी काम आती है क्रूड ऑयल। तो इस ठिकानों तक ये युद्ध पहुंच चुकी है दोस्तों। यानी कि इस प्रकार से इजराइल, अमेरिका और ईरान आमदा है कि दुनिया को खतरे में अपने युद्ध के लिए डाल रहे हैं दोस्तों। अब इस युद्ध में आप किसके तरफ हैं दोस्तों? इस युद्ध की शुरुआत इजराइल और अमेरिका ने शुरू से ही ईरान पर की दोस्तों। अपने देश की जो संप्रभुता होती है उस पर अडिग रहना हर देश का अधिकार है। आप कहाँ तक सही समझते? अक्सर अमेरिका और इजराइल की दादागिरी चलती रहती है। अभी आपने देखा कि वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति है उसको उठा के वहाँ से ले आए। तो कोई भी देश का उसका संप्रभुता होता है, जैसे कि एक छोटे से गांव हो, उसके गांव के लोग दूसरे गांव को उठा के ले जाए तो कैसा लगेगा। इसी प्रकार से इन लोगों की दादागिरी चल रही है दोस्तों। और इन इजराइल और अमेरिका के जो युद्ध का जो स्तर है वो इस प्रकार गिर गई है कि बच्चों के शुरू में खामनेई साहब को मार दिया। खामनेई वहाँ के राष्ट्रपति थे और धर्मगुरु भी थे, जो मुसलमानों के धर्मगुरु थे, को मार दिया। उसके बाद एक स्कूल बच्चियाँ, 160 बच्चियों को वहाँ पर भी एक बम गिरा दिया दोस्तों, जिसमें 160 बच्चियाँ भी मर गई। तो दोस्तों युद्ध का स्तर इस कदर नीचे चला जाता है। खैर, बम है, किसी को देखता नहीं है कौन बच्ची है, कोई कौन वयस्क है, इस बम नहीं देखता, सीधे गिरती है और सीधे जान ले लेती है। ये स्थिति है दोस्तों। तो इस युद्ध का परिणाम बहुत घातक होने वाली है। एक स्थिति में कहूँ तो बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है। जितना लंबा ये युद्ध चलेगा, 2-4 दिन की बात नहीं है, इतना लंबा ये युद्ध चलेगा और कोई भी हल निकलता नहीं दिख रहा है दोस्तों। महंगाई बढ़ने वाली है, इसका मार्केट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। आप हर चीज की कीमत में उछाल देखेंगे, हर चीज की कीमत में महंगाई देखेंगे। आप गैस के तो देख ही रहे हैं, $115 प्रति बैरल तक चली गई है क्रूड ऑयल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत। और 22-25 जो हमारे जहाज है वो फंसे हुए हैं, जो हॉर्मस है जहाँ से आती है हमारी जो टैंकरें हैं, जहाज है, वो फंसी हुई है। और एशिया में खासकर बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है। खैर, तमाम देशों में, यूरोप में भी बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है, लेकिन खासकर हमारे देश में, पड़ोसी देशों में बहुत ज़्यादा महंगाई होने वाली है। आप पाकिस्तान का हाल देख ही चुके हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर मंत्रियों का वर्क फॉर होम कर दिया गया है काम को, पेट्रोल नहीं मिला है, सरकारी गाड़ी के जो तेलों में कटौती कर दी गई है दोस्तों। अभी हमारे देश में स्टॉक है, लेकिन कब तक ये युद्ध चलेगा? और जो हॉर्मुज़ है, जो रास्ते हैं, समुद्री रास्ते, उसको रोक दिया है ईरान ने, कब तक हमें हमारे जहाज़ों को आने देंगे, ये इस पर निर्भर करता है दोस्तों। लेकिन युद्ध का इफेक्ट, उसका प्रभाव तो पूरे विश्व पर पड़ रहा है दोस्तों, खासकर हम एशियाई देशों पर, क्योंकि हमारे पास तेल उपलब्ध नहीं है और जो मिडिल ईस्ट है वो भी इसके प्रभाव से दूर नहीं है।
तो आप इस बारे में क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भयंकर रूप से महंगाई आने वाली है, तो तैयारी कर लीजिएगा क्योंकि सरकार की तरफ से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।